हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नया हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन जनवरी के अंदर ये सवाल बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है हम सबको कि जो उम्मीद की जाती है 4 साल का साइकिल घूमता है, उसमें से जो 1 साल होता है वो बड़ा होता है और उसके हिसाब से तो 2025 ऐसा होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। तो क्या एक्चुअल में बुल रन आएगा, या जो हम कहते हैं ये साल बहुत लोगों की किस्मत चेंज करता देखने को मिल सकता है। क्या होगा कि नहीं होगा, या यहाँ पर हम ऐसे ही परेशान उदास बैठे रहेंगे। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इस टाइम पे परेशान हैं, बहुत सारे लोग उदास हैं, मार्केट अच्छा कर नहीं रही है, कई लोग स्पॉट को लेके परेशान हैं और कई लोगों की फ्यूचर्स के अंदर भी अच्छी खासी बैंड बजी हुई है। तो यहाँ पे ये सवाल आना लाजमी है। तो मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, और यहाँ पे आज जो मेरे पास चार्ट है अगर वो रिपीट हुआ, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेशंस तो यही मिल रहे हैं, टेक्निकल्स की बात करते हैं कि यहाँ पे एक डेथ क्रॉस बनता देखने को मिल रहा है, और वो भी बिटकॉइन की डोमिनेंस के अंदर। डेथ क्रॉस जब भी आता है तो हमारे मन के अंदर ये जो है ख्याल आने लगता है, भैया अब तो मार्केट क्रैश करेगी। लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस के अंदर अगर डेथ क्रॉस आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं डोमिनेंस गिरती दिखेगी। और अगर हिस्ट्री रिपीट हुई और ये चार्ट अगर सही निकला तो यहाँ से आने वाले 3-4 महीने आपके बहुत ज़बरदस्त होने चाहिए। टेक्निकली तो यही इशारा चल रहा है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है या सारे सिचुएशन क्या बन रही है, उसको भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे हम कुछ कॉइन्स की बात करेंगे, और बहुत कॉमनली जो कॉइन्स आप हमसे पूछते हो उसके बारे में आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। उनका क्या लगता है वो भी बताने की कोशिश करूँगा, और बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 94-95,000 डॉलर्स पे इस टाइम पे झूल रहा है। तो क्या लगता है, क्या हो सकता है, और क्या इस हफ्ते से हमें उम्मीदें हैं, सब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सिचुएशन कैसी भी हो, आपका भाई आपका साथ देने की कोशिश करता है, और मार्केट जब बुरी हो तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ में बने रहने की। और ये 2025 हमने छोड़ना नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम समझेंगे ना, तो हमें एक आइडिया लग सकता है कि हमें करना क्या है, और उसके हिसाब से अगर हम सही तरीके से स्ट्रेटजी और प्लानिंग बना के करेंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो अपने भाई का साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग इस टाइम पे, ये जो टाइम है ना बहुत कंफ्यूजिंग है, और एक्चुअल में अब ये थकाने वाला टाइम आ गया है। अब बंदे सोचने लगे हैं यार हम छोड़ छाड़ के भागें, बंद करके जाएं इसको और कहीं और कुछ करें, क्योंकि 2-2.5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। कई लोग इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, लेकिन जब हमने इतना टाइम गुजार लिया तो ये कुछ टाइम अगर गुजर जाए, और मैं कह रहा हूँ अगर 2025 के अंदर कुछ ना भी हो, 2025 तक तो यहाँ टिकने की आपको फिर भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, अगर स्ट्रेटजी वाइज करोगे, सिस्टमेटिक करोगे, प्लानिंग के साथ करोगे, डाइवर्सिफाई करके चलोगे, शॉर्ट टर्म का आपको लाइंस पे ट्रेड करोगे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने टारगेट्स के हिसाब से चलोगे, तो पोटेंशियल रखती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट। लेकिन ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, और अगर ये सारी चीज़ें अगर ढंग से करना शुरू कर दोगे तो शायद जो अभी आपके मन के अंदर ये दुविधा है या परेशानी है या ये जो दुख है ना कहीं कम हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओवरऑल मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन जब मैंने इस चीज़ को देखा, जो डाटा सामने निकल के आया, बिटकॉइन ईटीएफ ने 2 दिन सेलिंग करी, अब नए हफ्ते के अंदर क्या करते हैं वो तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन माइक्रो स्ट्रेटजी अपना पूरा का पूरा रोल प्ले कर रही है, और जो है अब तो लोग ये कहते हैं सेलर ना ही खरीदें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब भी वो खरीदते हैं मार्केट क्रैश हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कल उन्होंने अपना एक दोबारा से चार्ट शेयर किया, और यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि आज या कल के अंदर आपको एक और अनाउंसमेंट वो करते दिख सकते हैं कि उन्होंने बिटकॉइन खरीदे हैं। क्योंकि जब भी उन्होंने पिछले 10 हफ्तों से ये लगातार चार्ट शेयर किया है, उसके बाद हमें बाइंग देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म में लगता है कि यार ये जो इंसान है खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन आप ये मत भूलिएगा, ये 15-20 हज़ार डॉलर से खरीद रहा है, और आज भी 1 लाख डॉलर के आसपास नहीं रुक रहा है। तो हमें थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बहुत बड़े लेवल पे सारी चीज़ें चल रही है।
और यहाँ पर एक और डाटा जो 2024 का सामने निकल के आया, मैं शॉक रह गया कि मजाक मजाक में हम तो ऐसे देख रहे थे यार 2024 ने किया, अच्छा किया, नहीं किया, बिटकॉइन ने तो थोड़ा सा सही कर दिया। लेकिन जो डाटा निकल के आया 94 बिलियन डॉलर्स की ओवरऑल बिटकॉइन अगर मैं बात करता हूँ खरीदे ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटजी ने। 94 बिलियन डॉलर कितना होता है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कह लीजिए 8 लाख करोड़ रुपए की कैलकुलेशन आ जाती है। और अगर मैं छोटा सा आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे कई कंट्रीज़ की इकॉनमी इतनी बड़ी होती ही नहीं है। यहाँ पर कई कंट्रीज़ की इकॉनमी मिला के ये 94 बिलियन डॉलर बनता होगा। और यहाँ पर अगर मैं जो एक इम्पॉर्टेंट, चलो कंपेयर करने के लिए, ट्विटर इलॉन मस्क ने 45 जो है बिलियन डॉलर के अंदर खरीदा था ना, तो समझ लो 2 ट्विटर जैसी बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है इन बड़े 3-4 कंपनीज ने पिछले 1 साल के अंदर खरीद डाला। अगर हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन वाइज, तो समझ लीजिए बिटकॉइन के अंदर ये क्या सोच के ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। और यहाँ पे एक और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट हाउस है, अब वो भी ये बोलते हैं कि यहाँ पे अब कई और कंट्रीज़ आपको रिजर्व में लाते दिखेंगे बिटकॉइन को, और शायद उनसे पहले कि कई और कंट्रीज़ के ऊपर टूट पड़े, या जो है अगर यूएस से भी अगर 10 जो लाख बिटकॉइन अगर होल्ड करने की रिजर्व में लाने की बात करता है, उससे पहले ही भैया हम सब कुछ यहाँ पे माल बटोर ले जितना बटोर सके। और आप कह लीजिए 8 से 10 लाख बिटकॉइन ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो ऑलरेडी होल्ड कर चुकी हैं। 5 से 10% का जो है ओवरऑल अगर आप देखते हो होल्ड इनके पास में जा चुका है टोटल बिटकॉइन जितने भी बनेंगे। तो क्या सोच के कर रहे होंगे, हमें थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पर अगर नॉर्थ डेकोटा की बात करता हूँ, यूएसए की एक स्टेट है, उनके सेनेटर की बात करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया हम अपने रिजर्व के अंदर लेके आएंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, एक और हेरिटेज है जो है कंपनी, वो भी अपने बिटकॉइन के रिजर्व के अंदर लेके आने की प्लान कर रही है। मेटा जो फेसबुक की है वो भी कह रहे हैं कि भैया हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन को रिजर्व में ला सकें। अमेजोन सोच रहा है बिटकॉइन को रिजर्व में लेके आ सकें। यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पे ये मत भूलिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने अगले मंडे को 1 हफ्ते के बाद में शपथ लेनी है। तो उसके बाद क्या हो सकता है, या आप कह लीजिए ये हफ्ते के अंदर क्या क्या हो सकता है, हमें आइडिया भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहे तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन की अगर मैं बात करता हूँ, मैं बिटकॉइन की डोमिनेंस की बाद में बात करूँगा, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स के लिए मुझे पता है मेरे ज़्यादातर भाई बहन ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मैं देखता हूँ बिटकॉइन के प्राइस, तो 90 से लेके $93,000 ये एक सपोर्ट जोन बन के निकल के आ रहा है, वहीं आ रहा है और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। और पिछले अगर आप देखते हो 24 घंटे के अंदर 93, 95, 93, 95 ऐसे झूल रहा है, 94 $1,000-2,000 ऊपर नीचे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है और प्रेशर लाके जितना सस्ते में खरीदा जा सके खरीदने की कोशिश करी जा रही है। और माइक्रो स्ट्रेटजी हो सकता है उसमें से एक हो, क्योंकि वो $1-2 बिलियन यहाँ पे प्लान कर रहे थे बिटकॉइन खरीदने के, $1-2 बिलियन वर्थ के। तो ये हमें सब कुछ समझना है। और आने वाले टाइम के अंदर 2025 के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ लीगलाइज करते इसको देखेंगी, बहुत सारी कंट्रीज़ इसको रिजर्व में लाते दिखेंगी। और डोनाल्ड ट्रंप के चेयर पे बैठने के बाद अगर उन्होंने डिसीज़न ले लिया या उन्होंने जो है प्रपोजल डाला, तो वहाँ पे बाद में जाके क्या निकल के आएगा वो तो बाद की बात है। लेकिन ऐसी बड़ी स्टेटमेंट देना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जिस हिसाब से वो क्रिप्टो के लिए सीरियस है, और आप ये मत भूलिएगा 10 से 15 मिलियन डॉलर के वो क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं, पहले प्रेसिडेंट बनेंगे जो ऐसे होल्ड करते हैं। तो क्या सोच के होगा और क्या खेल हो सकता है, हमें थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो 90 से लेके $93,000-94,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो फिर एक इमीडिएट $97,000 के आसपास को रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर उसके पार जाता है तो 1 लाख से 1,02,000 इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर यहाँ पे सिचुएशन सही हुई या थोड़ा यहाँ से बाउंस बैक करा बिटकॉइन ने, जो उम्मीद की जाती है कि यूजुअली करता देखने को मिल सकता है, उसके लिए डेटा है मेरे पास में बिटकॉइन को लेके, वो मैं आगे शेयर करूँगा। तो यहाँ से हम 1.10 भी देख सकते हैं जनवरी के अंदर, और फरवरी के अंदर भी हो सकता है, या इस क्वार्टर के अंदर $1.25 लाख बिटकॉइन हिट करता दिख सकता है। अगर यहाँ नहीं मेंटेन करता है तो 83 से $85,000 का इसको सपोर्ट मिलती है। अब यहाँ पे हिस्टोरिकली डाटा क्या कहता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम
यूजुअली हम क्वार्टर को इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि वो अच्छा करता दिखता है हाफिंग के ईयर के बाद का। लेकिन अगर जनवरी के अंदर देखते हैं तो मिक्स सा रहता है। लेकिन फरवरी जो डेटा है, मैं भी शॉक्ड रह गया जब मैंने थोड़ा सा और उसको खोला। पहले हम क्वार्टर की बात करते थे, तो जनवरी के अंदर ठीक है प्लस माइनस चलता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और ये जो डेटा है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ कि क्या निकल के आता है। जनवरी की देखते हैं तो पिछले अगर 4-5 साल से देखते हैं तो एक बार ही हुआ है नेगेटिव रहा है, नहीं तो पॉजिटिव रहा है, नहीं तो उससे पहले जब भी था नेगेटिव रहता था। लेकिन यहाँ पे फरवरी की बात करते हैं तो पिछले 10-12 साल के अंदर सिर्फ 2 बार ही ऐसे मौके आए हैं जो ये नेगेटिव रहा है, नहीं तो अच्छा खासा यहाँ पंप किया है फरवरी के अंदर। तो जहाँ हमने जनवरी झेल लिया, आधा जनवरी निकल चुका है, तो फरवरी तक हमें होल्ड कर लेना चाहिए। और अगर आपको आइडिया नहीं है और क्वार्टर की रिजल्ट को देखते हो तो सिर्फ सेकेंड क्वार्टर ही रहा है पिछले 2 हाफिंग ईयर के बाद के साल के अंदर जब बिटकॉइन ने नेगेटिव रिटर्न दिया, नहीं तो अच्छा ही करा है। और हमने देखा है उन सालों के अंदर कितने सारा जो है क्रिप्टो करेंसीज, कितनी सारी क्रिप्टो करेंसीज के ने उनके अंदर अच्छे रिटर्न दिए और कई कॉइन्स तो मल्टीपल टाइम बढ़े हैं और वो किसी से छुपा नहीं है। तो यहाँ पे ये डेटा को भी कंसीडर करना है, शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है उसको भी कंसीडर करना है। ओवरऑल अगर यहाँ पे बात करता हूँ अब ऑल्ट कॉइन्स की, लेकिन ये चार्ट जो है ना थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमने अभी तक ये सारी चीज़ें करी कि भैया ये मार्केट के अंदर न्यूज़ चल रही है, ये खरीद सकता है, ये बेच सकता है, टेक्निकली क्या चल रहा है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस, ये बिटकॉइन से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे बिटकॉइन की डोमिनेंस हमें बढ़ती देखने को मिल रही है। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस का गिरना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे 58-60 के बाद अगर हम बिटकॉइन अगर हम चाहते हैं ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा से ज़्यादा पीक करें, ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन्स होते हैं, तो भैया पीक यूजुअली जब बिटकॉइन की डोमिनेंस 40 से 35 के आसपास आती है परसेंट पे, तो फिर वो ऑल्ट सीजन का पीक कहा जाता है। तो यहाँ पे अभी उससे तो हम बहुत दूर हैं। अगर वहाँ तक आना है तो कई कॉइन्स आपको फटते दिखेंगे, अगर कई कॉइन्स बहुत अच्छा भी करते दिखेंगे, लेकिन वहाँ तक आए तो आए कैसे। तो यहाँ पे डोमिनेंस अगर मैं बात करता हूँ बिटकॉइन की डोमिनेंस, उसने भी एक ग्रीन सिग्नल दिया है और मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। और ये चार्ट जो है कहीं ना कहीं मुझे देख के थोड़ी राहत मिली कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा मिले सुराग जिससे लगे यार कहीं ना कहीं टेक्निकली भी हाँ सपोर्ट मिल रही है या यहाँ से कुछ अच्छा होता देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस के अंदर डेथ क्रॉस बन रहा है। यूजुअली जो डेथ क्रॉस होता है मैं आपको बता दूं, जब 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे क्रॉस करती है तो उसको डेथ क्रॉस कहते हैं। और गोल्डन क्रॉस जब 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करती है तो उसको हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है हमें बिटकॉइन की डोमिनेंस के अंदर डेथ क्रॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं उम्मीद है, एक एकलौता डेथ क्रॉस है जिसको देख के हमें खुशी होती है, ठीक है। और डेथ क्रॉस बनने का मतलब आप समझ लीजिए बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ नीचे गिरनी चाहिए। ऐसा ही हुआ था जनवरी 2017 के अंदर, फर्स्ट या सेकंड हाफ के अंदर हुआ था वो। और जब डेथ क्रॉस बना और उससे अगले 1 साल तक तो धूम धड़ाका रही, लेकिन अगर आप देखते हो 5-6 महीने के अंदर ऑल्ट सीजन का एक बहुत तगड़ी रैली हमें देखने को मिली उस डेथ क्रॉस के बाद में। जो जैसी सिचुएशन अभी हमारे साथ है ना, वैसी सिचुएशन 2017 के अंदर हुई थी। सेम ही चीज़ तब हुई और ये तो बहुत ही मैचिंग पैटर्न लगता है जब 2021 का देखते हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ी, यहाँ से अच्छा खासा पीक लिया, फिर वहाँ थोड़ा सा क्रैश हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा होवर करने की कोशिश की। और ये जो रेड सर्कल आपको दिख रहा है वो समझ लीजिए डेथ क्रॉस है, येलो सर्कल जो आपको दिख रहा है गोल्डन क्रॉस है। गोल्डन क्रॉस की बात आज नहीं करूँगा क्योंकि डेथ क्रॉस की बात करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिर जब ये डेथ क्रॉस हुआ था वो हुआ था मार्च 2021 के अंदर। और मार्च और अप्रैल के अंदर 2021 के अंदर क्या क्या हुआ था आपको छुपा नहीं है। अच्छी खासी एक बड़ी रैली देखने को मिली अप्रैल मई जून तक, और फिर हमने कई कॉइन्स को मल्टीपल टाइम रिटर्न देते देखा था। तो यही चीज़ डेथ क्रॉस के कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के अंदर ऐसी रैली शुरू होती है तो फिर हम ऑल्ट कॉइन्स को फटते देखते हैं। तो जो हमें इस टाइम पे सिचुएशन दिख रही है ना, बस कि हमें लगता है कि यार बिटकॉइन ही बढ़ रहा है, ऑल्ट कॉइन स्टेबल हैं या नीचे ही जा रहे हैं, अभी भी देखो नीचे ही गिरे जा रहे हैं, तो यार ये कब तक चलेगा। तो ये जब तक चलेगा चलने दो। अगर स्पॉट में हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमने वक्त गुजारना है और 2025 को यहाँ पे हमें देना ज़रूरी है। और अगले 3 या 2 महीने तो ज़रूर देना ज़रूरी है कि यहाँ पे हमें सारी चीज़ें अगर इस चार्ट के हिसाब से ऐसा अगर चीज़ें चली तो
एक बड़ा खेल या एक बड़ी रैली कुछ ही दिनों, कुछ ही हफ्तों के अंदर यहाँ ड्यू दिखती है। तो ग्लोबल सिनारियोज भी ऐसे इंडिकेशन दे रहे हैं और अब तो टेक्निकल इंडिकेटर भी यही हमें इंडिकेशन दे रहा है। तो भैया आप मानूं कि ना मानूं, कन्फ्यूज़न के अंदर तो है ही। तो मैं आपकी थोड़ी कन्फ्यूज़न दूर करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो, मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, मैं आपके साथ चार्ट शेयर कर सकता हूँ। रिस्क आपको देखना है, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन आपका भाई आपको यहाँ पे समझाने सिखाने की जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके कहीं ना कहीं से ला के देने की कोशिश करता है। तो अपने भाई का साथ दे दिया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। इतना तो हम भी डिज़र्व करते हैं, क्योंकि कोशिश करता हूँ। पहले 2-3 दिन से बीमार था, लेकिन आज भी फिर भी मैंने हिम्मत जुटा के मैं कहा चला यार वीडियो बनानी ज़रूरी है, वीडियो बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने हाजिर हूँ। तो आप भी अपनी हाज़िरी लाइक के माध्यम से ज़रूर लगाइएगा। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको समझ आ ही रही होगी और अच्छी लगी रही होगी। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ ये चार्ट भी आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। अगर ये हिस्ट्री रिपीट हुई तो मैं तो कह रहा हूँ भगवान हिस्ट्री रिपीट हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अटके हुए हैं, हम भी अटके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नैया पार लगे और आगे गाड़ी बढ़े, हर कोई चाहता है ये। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बिटकॉइन को छोड़ दूँ तो कुछ कॉइन्स हैं जो आपने हमसे पूछे हैं, जो कॉमन कॉइन्स भी हैं, जो लोग अक्सर हमसे पूछते हैं, उस बारे में बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं इथेरियम की बात करना चाह रहा हूँ। और इथेरियम की अगर मैं बात करता हूँ वही 3350 के आसपास 0.618 फिबोनाची की रेशियो उसके ऊपर होवर कर रहा है और अब वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर उसके पार जाएगा तो फिर ये $4000 $5000 के लिए हम उम्मीद करते हैं शॉर्ट टू मिड टर्म में, या ये रैली आई तो ये तो लगते देखने को मिलेगा ही। तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। लेकिन एक और अच्छी एंट्री देख रहे हो तो 2 लेवल पे, तो वो होती है 200 डे मूविंग, जो ब्राउन लाइन आपको दिख रही है, वो एक जो है कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हो एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो इथेरियम को लेके अगर ये 2 लेवल पे एंट्री का मौका मिल जाए तो आप बना सकते हो। और आने वाले टाइम के अंदर हमें उम्मीद लगती है ये सब कुछ अच्छा करते दिखेंगे। बस थोड़ा सा टाइम की बात है, यहाँ पे हमारा सब्र टेस्ट हो रहा है और वो सब्र करना इंसानी फितरत में चीज़ें है नहीं, पेशेंस दिखाना हर किसी के बस की है नहीं। और ये हमारे साथ पिछले 10 साल के अंदर बहुत बार हुआ है। कई बार हमने भी हताश होकर छोड़ दिया, कई बार हमने पकड़े रखा, कई बार लगा गलती हो गई, कई बार लगा कि यार हमने सही किया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों का निचोड़ आपको देने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो के अंदर। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉइन्स हैं कॉमनली जो आप हमसे पूछ रहे हो, तो उसको फटाफट से जो है शेयर करने की कोशिश करता हूँ। उसमें से पहला है ओंडो। ओंडो की बात करते हैं। अनलॉकिंग होनी है 18 तारीख को और एक अच्छी खासी बड़ी अनलॉकिंग है। $1 के आसपास ये आ सकता है, 0.95 सेंट के आसपास आ सकता है। 200 डे मूविंग की यहाँ सपोर्ट मिल रही है, तो $1 के नीचे इसके अंदर एक अच्छी एंट्री का मौका ये दे सकता है। यहाँ इसके अंदर बनाई जा सकती है। RW का नैरेटिव उम्मीद है चलेगा, AI एजेंट्स का चलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलेगा, गेमिंग का भी चलेगा, DeFi का भी चलेगा, डीपिन का भी चलेगा। तो ये सारे कॉइन्स जो है बहुत अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर जब ये इस लेवल पे आ जाए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये एक लंबी रेस का घोड़ा लगता है। अगर मैं बात करता हूँ पोल्का डॉट को लेके, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे $6.5 के आसपास इसको लगातार एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल रही है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, एक एंट्री $5.6 के आसपास ये मिल जाए तो बनाई जा सकती है। तो 2 लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है। पोल्का डॉट 2.0 इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है, अनाउंस होता देखने को मिल सकता है, जो इनकी टीम की तरफ से न्यूज़ आ रही है। तो उम्मीद है ये यहाँ अगर जैसी वो होगा तो उसके बाद एक बड़ा पंप इसके अंदर भी देखने को मिल सकता है। तीसरे कॉइन पॉलीगॉन मैटिक के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। $0.45 के आसपास, 45 सेंट्स के आसपास एक अच्छी एंट्री यहाँ बनती है और एक एंट्री लगभग 0.4 या 0.35 से $37 के आसपास बनती है, यानी कि 35 सेंट्स के आसपास बनती है। तो 2 जोन है जिसके अंदर यहाँ पे एंट्री इसके अंदर बनाई जा सकती है। रैली आई तो ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। होल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे इस टाइम पे एग्जिट करने का कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे XRP को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो ऐसा XRP की बात करता हूँ। इसने बहुत अच्छी रैली दिखाई है और यहाँ पे जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है उसको भी ये ब्रेकआउट करता दिख रहा है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से माहौल इसके अंदर बन रहा है तो $2 के आसपास अगर ये मिले तो एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पर ये एक रैली लगा सकता है, अपने ऑल टाइम हाई को तो ब्रेक कर सकता है, तो पोटेंशियल रखता है। कई लोग बोलते हैं, हमसे पूछते हैं क्या $5 तक जा सकता है। हाँ, इस रैली के अंदर हमें लगता है $3 से $5 का ये
पोटेंशियल रखता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री एक एंट्री मतलब $2 के आसपास मिल जाए तो बनाई जा सकती है, और एक एंट्री $1.6 के आसपास आ जाए तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। गाला को लेकर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, गेमिंग कॉइन की बात करते हैं तो यहाँ पे 0.03 से लेके या $0.035 के बीच में एक अच्छी सपोर्ट है, यहाँ एक एंट्री बनाई जा सकती है, और एक एंट्री देख रहे हो $0.025 के आसपास आ जाए तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये भी लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा करता देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करता हूँ 2 कॉइन की और है, सोलाना को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, 180 के आसपास इसको सपोर्ट मिल रही है, लेकिन अगर अच्छी एंट्री देख रहे हो, एक सपोर्ट देख रहे हो तो 170-172 के आसपास ही मिलती है। तो 170-172 या 180 के आसपास ये कहीं पे भी आप एंट्री इस टाइम पे बनाई जा सकती है। आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको पोटेंशियल रखता है, एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ आखिरी कॉइन की, वो है शिबा इनू। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, 0.000021 यानी कि 2100 के आसपास ये होवर कर रहा है, यहाँ से ज़्यादा गिव अप नहीं किया है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, लेकिन एक अच्छी एंट्री देख रहे हो तो 1800 के आसपास आ जाए तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। इससे भी हमें उम्मीद है, क्योंकि दूसरे मीम कॉइन ने जितना अच्छा किया है इसने कुछ खास नहीं किया है, तो ये आपको एक रैली लगातार देखने को मिल सकता है। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो देर सवेर में ये कुछ ना कुछ आपको करके देगा, ऐसी हमें उम्मीद है। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो हमने गलतियां करी हैं, जो हमने कुछ फ़ायदे उठाए हैं, सबको मिला के आपको घुट्टी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, लेकिन हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा कुछ भी करने से पहले। और उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पे को हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।